हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर DSSB TGT PGT हिंदी और एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथ ही हम हिंदी व्याकरण की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में आज का जो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो विशेषण पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है कि आपको मैं बता देती हूँ DSSB TGT PGT हिंदी का जो पेपर होने वाला है और अभी अक्टूबर नवंबर में एस्टेट का पेपर आने वाला है। तो इनके लिए मैंने जो क्लासेस लिख रखी हैं DSSB सिलेबस के अनुसार क्लास नंबर आज की 24 रहेगी और अभी तक जो है क्लास नंबर 23 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमारा हिंदी साहित्य भी मैंने पढ़ाया है। 2-3 क्लासेस में मैंने हिंदी व्याकरण पढ़ाया है, जैसे कि संज्ञा पढ़ाई, और उसमें ये बताया कि एस्टेट में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या DSSB में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और सर्वनाम से कौन से प्रश्न बनते हैं। तो और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विशेषण से प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न बनते हैं। और ये वीडियो जो बड़े कैंडिडेट हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही ये मैं कहूँ कि 3rd-4th क्लास के जो बच्चे हैं उनके भी विशेषण का टॉपिक शुरू हो जाता है और कम से कम 10वीं तक विशेषण का जो टॉपिक है ये पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो ये बच्चे ये ना सोचें कि ये मेरे काम का नहीं है। तो देखते हैं, मैं ये भी बताती जाऊंगी कि ये सिर्फ जो क्लासेस के बच्चे हैं जैसे NCERT के 3rd-4th से लेकर और फिर 10th तक के स्टूडेंट, उन्हें इतना पढ़ना होता है कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, विशेषण की परिभाषा बताइए और विशेषण के भेद के नाम लिखकर उनकी परिभाषा लिख ले और एक एक दो आप एग्जाम्पल लिख ले। उनके लिए इतना ही है। और बाकी आप अगर अच्छे से समझते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि उनके NCERT में भी एक्सरसाइज फिल करनी होती है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास नंबर 24 और उसमें है विशेषण। और एस्टेट का कहूँ तो ये चहेता टॉपिक है, यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और जैसे कि आप शुरू करूँ मैं, अगर शब्द के भेद अगर मैं शुरू करूँ तो मैंने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया था सबसे पहले ही क्लास में जब हिंदी व्याकरण शुरू किया था। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, विकारी और अविकारी। इसमें अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो विकारी शब्द के अंदर हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द के खुद के अपने भेद हैं, ये अलग से एक टॉपिक बन जाता है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो विकारी के अंदर हम संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके और आज विकारी शब्दों में विशेषण लेकर आए हैं और इनमें किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है ये भी मैंने आपको हर एक उसमें पीछे की वीडियो में बताया है। तो आज मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी। तो सबसे पहले विशेषण, ये विशेष शब्द से बना है जिसकी कि हम विशेषता बताते हैं। विशेष शब्द से ही ये विशेषण शब्द बना है कि, और विशेषता किसकी बताएंगे, विशेषता हम बताएंगे हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो परिभाषा क्या होगी, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी ये सभी ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे कि आसमान है, आकाश, तो कैसा आकाश, मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ कि नीला। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं। अब दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना है, इनमें एक शब्द तो आपका विशेष्य है और एक शब्द आपका विशेषण कहलाएगा। तो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो शब्द हमारा विशेष्य कहलाता है और जो जिसकी विशेषता है उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे। ये दोनों शब्द आप बिल्कुल ध्यान से देख ले कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बता रहा है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों में आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कई विशेषण शब्द होते हैं, जैसे छोटी लड़की, दुबला आदमी, तो ये आदमी संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है और आकाश भी संज्ञा है। और इन तीनों की विशेषता है कि आकाश नीला है, ये विशेषण है नीला। अब छोटी जो है ये भी विशेषण है, लड़की की विशेषता बताई है। और आदमी कैसा है, दुबला है, ये आदमी की विशेषता बताई है। ठीक है। इसी तरह से काला, पीला, गोरा, ठीक है, कुछ पुस्तकें,
तो ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जैसे कि पुस्तकें, कुछ पुस्तकें, क्रमश, तो इनमें कुछ क्या है, पुस्तकें संज्ञा हैं और कुछ जो शब्द है ये विशेषण है। तो नीला, छोटी, दुबला कुछ विशेषण शब्द हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें की संज्ञा विशेषण का बोध कराते हैं। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द मैंने क्लियर कर दिया है। यदि अब यहाँ से एस्टेट में, DSSB में या प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि विशेषण शब्द के विकारी जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, ये हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना, अब आपसे कोई पूछे कि विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य आप इसके नाम से ही समझें। यहाँ पर विशेष्य मैंने बताया था कि जिस शब्द की हम विशेषता बताएंगे, और विशेषण वह है जो उस शब्द की विशेषता होगा। तो इसमें क्या होगा कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है। विशेष्य विशेषण में क्या होगा कि जो विशेषण शब्द है वो पहले होगा और विशेष्य शब्द जो है वो बाद में होगा, तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि काला घोड़ा। अब मैंने घोड़े की विशेषता बताई, अब मैं ये भी कह सकते थे कि घोड़ा काला है, तो काला मैं बाद में भी लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं कि विशेष्य विशेषण क्या होता है। तो विशेष्य विशेषण में विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है, ठीक है। तो सॉरी, मैं उल्टा तो नहीं बोल गई हूँ कहीं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, हाँ, उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो काला क्या है, विशेष्य विशेषण। यहाँ पर काला क्या हो गया, ये विशेष्य कहलाएगा, और घोड़ा क्या है, यहाँ विशेषण कहलाएगा। इसी तरीके से लाल गाय, यदि विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने विशेष्य बताया था, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि मैम यहाँ पर तो काला आपने विशेष्य बता दिया और घोड़ा आपने विशेषण बता दिया। ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपसे दो शब्द पूछेंगे कि विधेय विशेषण क्या होता है और विशेष्य विशेषण क्या होता है। तो विशेष्य विशेषण वो कहलाएगा जिसमें विशेषण विशेष्य आपका पहले आएगा, यानी कि विशेषता जो बता रहे हैं वो शब्द पहले आएगा और घोड़ा शब्द जो है ये बाद में आएगा, ठीक है। अब विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय आपको पता है, उद्देश्य और विधेय आपने पढ़े होंगे, तो उद्देश्य पहले आता है और विधेय आपका बाद में आता है। तो विधेय विशेषण जो है ये बाद में आएगा, जैसे कि घोड़ा काला, तो घोड़ा की विशेषता बता रहा है काला, यहाँ पर काला विशेषण हो गया है और घोड़ा क्या हो गया, आपका विधेय हो गया। गाय लाल, तो लाल यहाँ पर विशेषण है और गाय क्या है, यहाँ पर विधेय है। तो विधेय कब कहलाएगा, जब जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं वो शब्द पहले आए, ठीक है, और विशेषण शब्द बाद में आए, तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। आई होप ये चारों बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसकी एक ट्रिक दी गई है कि गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिणाम, कि जो संख्या हमने गुणा की है उस संख्या का सार्वजनिक परिणाम। तो ये एक ट्रिक है, या इसके 4 ही भेद हैं, 4 ही प्रकार के विशेषण होते हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाची विशेषण, तीसरा संख्यावाची विशेषण और चौथा जो है परिमाणवाची विशेषण। तो पहला कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, इसमें कोई गुण होगा, इसमें संख्या के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें परिणाम यानी कि मात्रा के बारे में, तो वो मात्रा आपकी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इसी प्रकार से हम संख्या में जब विशेषता बताएंगे तो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जो सबसे पहला विशेषण है वो है नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। तो इसे क्या कहते हैं, संकेतवाची विशेषण। देखो, अगर आप सार्वनामिक विशेषण लेकर, इसमें ना सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं कि इसमें सर्वनाम मिलेगा आपको।
ठीक है, सरनाम मिलेगा और सरनाम भी यह और वह मिल सकते हैं ऑलमोस्ट। आपको ध्यान रखना है सारनामिक विशेषण में, इसको सारनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सरनाम शब्द आता है जो विशेषता बताता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम आप याद कर सकते हैं, किसे संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। जब सरनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ यानी कि संज्ञा के पूर्व उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कैसे कहेंगे कि वह सरनाम शब्द जो उस संज्ञा शब्द के साथ लगकर उसमें ही उस संज्ञा में ही प्रयुक्त होता है। जब सरनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ यानी कि संज्ञा से पहले तो लगेगा लेकिन वो कहाँ आएगा, संज्ञा के साथ ही आएगा, उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक वाक्य है कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह तो यहाँ पर क्या है, अकेला सरनाम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सरनाम है या सारनामिक विशेषण है। तो भाई सारनामिक विशेषण आपको संज्ञा के साथ लगा हुआ मिलेगा और जो सरनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस करके चलना है। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मोहन क्या है, केवल संज्ञा है। और मैं कहूँ कि वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैंने मोहन की जगह पर वह शब्द प्रयोग किया है, इसलिए वह शब्द जो है वह केवल सरनाम है। यहाँ पर वह केवल सरनाम है और मोहन केवल क्या है, संज्ञा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संज्ञा कब कहलाता है और सरनाम की पहचान अब कैसे करेंगे। और सारनामिक विशेषण की पहचान करने के लिए हम तीसरे वाक्य को देखेंगे कि वह मोहन पढ़ रहा है। अब मोहन क्या था, संज्ञा, और इस संज्ञा के साथ ये सरनाम लग गया तो ये कहलाएगा सारनामिक विशेषण की निश्चित बात है, ये निश्चित संकेत कर रहा है कि वह मोहन पढ़ रहा है। तो क्या कहलाएगा, सारनामिक विशेषण। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे गलत नहीं करेंगे। तो इसमें सारनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर एक, मौलिक सारनामिक विशेषण। ये आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे कि मौलिक सारनामिक विशेषण है या ठीक है कोई और दूसरा है, तो आपसे केवल ऐसा पूछा जाएगा कि प्रयुक्त रेखांकित शब्द में बताइए कि सारनामिक विशेषण कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सारनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ आएगा और सरनाम होगा। मैंने आपको बताए थे कि 11 सरनाम होते हैं, वो 11 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कौन, कोई, क्या, कुछ, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये 11 के 11 शब्द आप याद कर लेते हैं तो सरनाम आप पहचानने में गलती नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि मौलिक एक तो मौलिक होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो यौगिक होते हैं जो मूल रूप में कोई विभक्ति चिन्ह के साथ जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो मौलिक सारनामिक विशेषण जिसमें केवल एक ही सरनाम मूल रूप में प्रयुक्त होता है एवं बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आता है। जैसे कि वह अपने मौलिक रूप में है और मैं कहूँ जैसे कि मैं सरनाम है। जैसे कि हम आप ले लेते हैं, आप सरनाम ले लेते हैं और आपसे ये अपने मूल रूप में है और मैं कहूँ कि आपने, आपको, तो ये कैसे सरनाम हो जाएंगे, ये मौलिक सरनाम हो जाएंगे। मैं कहूँ मैं से मैं कैसा था, मौलिक सरनाम है, और मैं कहूँ कि मुझे, ठीक है, मुझको, तो ये हमारे यौगिक सरनाम हो जाएंगे। तो कौन और वह जो है यहाँ पर अब दूसरा हमारे पास आता है यौगिक सारनामिक विशेषण। तो ये मैंने आपको बता दिया है, जब एक सारनामिक विशेषण के साथ संयोजक के रूप में दूसरा सरनाम प्रयुक्त होता है तो हो जाता है, तो यही मूल रूप से कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसे यौगिक सारनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यही आदमी, तो मैंने बताया आदमी संज्ञा है और यही क्या है, सरनाम है, तो संज्ञा के साथ ही आया है तो ये सारनामिक विशेषण कहलाएगा। यही पंखा है जो आवाज कर रहा है, तो ये पंखा संज्ञा है और यही जो सरनाम इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सारनामिक विशेषण है। अब एक और वाक्य आप देख ले, यही वह मोहन है जो कल बाजार गया था। तो देखो यहाँ पर दो आ गए हैं, यही वह मोहन है, ठीक है, यही वह मोहन है, तो यही जो है आपका सारनामिक
व्यावहारिक विशेषण कहलाएगा। अगला जो विशेषण आता है हमारा गुणवाची विशेषण, और गुणवाची विशेषण जो बहुत ही आसान है। तो संज्ञा नंबर 2 पे जो विशेषण आता है वो गुणवाची विशेषण है। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की दशा, उनके गुण एवं स्वभाव को लक्षित करने वाला शब्द गुणवाची विशेषण कहलाता है। ये निम्नलिखित रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे इसमें क्या होगा कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की जो शब्द, तो वो संज्ञा एवं सर्वनाम ही होंगे जिसकी विशेषता बताएंगे, लेकिन विशेषता में किसी की दशा भी हो सकती है, किसी का गुण भी हो सकता है, किसी का स्वभाव भी हो सकता है, उसकी विशेषता बताएंगे तो वो गुणवाचक विशेषण आपका कहलाएगा। जैसे काल संबंधी शब्दों में तो प्राचीन, मौसमी, नवीन, ये सारे क्या कहलाते हैं, समय को दर्शा रहे हैं कि प्राचीन समय में, मौसमी मौसम के अनुसार, और नवीन समय में, ठीक है, तो ये समय को बता रहे हैं, तो ये भी आपके विशेषण शब्द हैं। हमने सवाई माधोपुर में प्राचीन दुर्ग देखा, कालवाची गुणवाचक है। कालवाची यानी कि आपको समय के बारे में बता रहा है, तो ये कालवाची गुणवाचक है। पुरातन ब्रह्मा की कथा रोचक होती है, तो पुरातन मतलब पुराने समय में, ठीक है, तो ये भी समय को बता रहे हैं। जो भी समय के बारे में बताए वो काल संबंधी विशेषण होगा आपका। इसी तरीके से स्थान संबंधी विशेषण, ये सारे गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर आप ऐसे भी याद नहीं करते हैं तो इन सभी शब्दों को देखते ही आप समझ जाएंगे। इतने भीतर से तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन कई बार पूछ भी लेते हैं। तो जैसे कि बाहर, भीतर, ऊंचा, नीचा, गहरा, आड़ा, तिरछा, लंबा, चौड़ा, स्थानीय, तो ये सारे स्थान संबंधी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं स्थान के बारे में। तो कुआं बहुत गहरा है, ये कुएं के बारे में बता रहा है कि कुआं बहुत गहरा है, ठीक है, तो ये स्थान के संबंधित हो गया। फिर अब आता है आकार संबंधी विशेषण भी हो सकता है। ये हम पढ़ रहे हैं गुणवाची, गुण के अंदर आपका काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आकार संबंधी विशेषण चौकोर, नुकीला, चपटा, पैना, गोल, समान, सुडोल, नुकीली, और सुई के द्वारा मोहन को घायल किया। नुकीली सुई के द्वारा मोहन को घायल किया। तो यहाँ पर नुकीली सुई, सुई की विशेषता बता रहा कि कैसी, नुकीली सुई, तो नुकीली क्या है, विशेषण है आकार संबंधी, ठीक है। रंग संबंधी हरा, पीला, नीला, भूरा, काला, ठीक है, ये सारा रंग संबंधी विशेषण हो जाएंगे। और दशा एवं गुण संबंधी शब्द, रोगी, जैसे किसी की दशा, भाई कोई शांत है, कोई गुस्सैल है, ठीक है, और किसी का गुण, जैसे कि रोगी, स्वच्छ, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, पिघला, गाढ़ा, ये ना समझने वाली बात होती है। इन शब्दों को मत रटना, जिससे कि आप, जैसे कि धनी आदमी, तो धनी उसकी विशेषता है। शांत आदमी, शांत उसकी विशेषता है, कोई अशांत है, तो ये सारी क्या है, कंगाल, सीधा, टेढ़ा, दुष्ट, भला, बुरा, अन्यायी, अन्यायी, दानी, कृपण, दानी, उचित, अनुचित, झूठा, सच, ये सब दशा एवं गुण संबंधी विशेषण होते हैं। अब ध्यान रखने की बात क्या है, कभी कभी संज्ञा शब्द भी विशेषण बन जाते हैं तथा कुछ शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन होने पर भी विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि कब बन जाते हैं वो, जैसे कि सा सी जोड़कर संज्ञा शब्दों को भी विशेषण बना लिया जाता है। जैसे कि बड़ा सा घर, अब बड़ा सा घर, घर है, ये घर संज्ञा है, और क्या कहा, बड़ा सा घर, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका विशेषण ही कहलाएगा। ऊंची सी दीवार, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका विशेषण कहलाएगा, ठीक है। लंबी सी नगरी, सुरग सी नगरी, पेपर में ना इस तरीके के जरूर पूछते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। नाम, नामक रूपी संबंधी, जैसे आदि शब्दों को जोड़कर संज्ञा शब्दों से विशेषण बना लिए जाते हैं। जैसे तृष्णा रूपी नदी, तो इस नदी की विशेषता बता रखी है कि तृष्णा रूपी नदी। और विद्यालय संबंधी कागजात संभाल कर रखना, अब ये कागजात की विशेषता बता रहे कि वो कागजात किससे संबंधित है, विद्यालय से संबंधित हैं, ये इनकी विशेषता बता रखी है, तो ये भी विशेषण शब्द कहलाएगा। उसके बाद आता है सरीखा, समान, तुल्य, योग्य आदि शब्दों का प्रयोग करके संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। तो ये शब्द जहाँ आ जाए वहाँ भी आप ये सोचना कि ये भी विशेषण है, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि ये तो विशेषण में आते ही नहीं है। तो जैसे भरत सरीखा भाई, भाई की विशेषता है कि भरत सरीखा, आप मेरे भ्रात तुल्य हैं, तो ये शब्द आप चारों के चारों याद रखना, इनसे भी क्या बनते हैं, विशेषण बनते हैं। संज्ञा शब्दों में कारक
चिन्हों का प्रयोग करके अथवा शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन करके एवं संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों को व्यक्त करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे कि राज की माता, तो राजमाता, राज की माता, भाई ये विशेषता ही बता रहा है राजमाता, सभी तो राजमाता नहीं है। घर का झगड़ा, घर क्या है, संज्ञा है, और घर का झगड़ा। जंगली जानवर, तो जंगली यहाँ विशेषण है, तो आप समझ जाएंगे शायद, इतने आप वाक्य करने के बाद तो तुरंत समझ में आ जाता है। कभी कभी केवल विशेषणों का प्रयोग होता है और विशेष्य लुप्त हो जाता है, विशेषणों से ही विशेष्य समाया हुआ रहता है। ये बड़ी बात है काम की। बड़े आदमियों, ठीक है, बड़े आदमियों, जैसे बड़ों ने सच कहा है, तो भाई यहाँ भी बड़ों ने, तो ये भी विशेषण है। दीनों को न सताए, तो ये भी विशेषण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बड़ों किससे बना, बड़े आदमियों से। दीनों किससे बना, दीन शब्द से। तो ये भी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अगला आता है हमारा संख्यावाची विशेषण, और ये बहुत ही आसान है, इसको समझने में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि HSC में बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है और आप पूरा हिंदी व्याकरण करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है संख्यावाची विशेषण, तो संख्यावाची, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराए, कि संज्ञा और जो सर्वनाम है उनकी संख्या के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं, उस विशेषण को संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे शब्दों के साथ छोटी संख्या शब्दों में लिखी जाती है, जबकि बड़ी संख्या अंकों में लिखी जाती है। जैसे संवत 2006, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये सब किस में आ जाएंगे, संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे और एक अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। अब निश्चित तो कैसा हुआ, जैसे 2, 10, 5, 10, चारों ही, तो ये तो होगी, आपको पता चल रहा है कि निश्चित रूप से कि चारों ही यहाँ पर आ गई। जैसे उदाहरण ले तो 2 आदमी बाहर गए हैं, 10 आदमी केले खा रहे हैं, ठीक है। तो अनिश्चित में कहें तो जैसे हजारों, लाखों, कई, कुछ, सब, तो इनमें हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, इनकी संख्या को आप गिन नहीं सकते, तो ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही आपका अगला आता है परिमाणवाची विशेषण, और परिमाणवाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चय परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा को व्यक्त या प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा की विशेषता बताते हैं कि वो मात्रा में कितनी है, निश्चित मात्रा में बताएगा या तो फिर आपको अनिश्चित मात्रा में बताएगा। अनिश्चित परिणाम में क्या आ जाएगा, जैसे कि संख्याएं तो मैंने आपको अभी बता दी थी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनिश्चित परिमाण जिसमें नाप तोल के बारे में बताएगा कि थोड़ा है, ज़्यादा है, अधिक है, कम है, अल्प है, जरा सा, अधिक, प्रत्येक, थोड़ा, कम, अधूरा, अधूरे, ये ठीक है, यथेष्ट, ये शब्द याद रखना। किंचित, ठीक है, किंचित मात्र, ये दोनों शब्द याद रखना, ये अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएंगे। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 मीटर, 10 किलो, 50 लीटर, मैंने बताया था इसमें माप तोल के अंदर आ जाते हैं ये सारे परिमाणवाचक शब्द। अगर आपको याद रखना है तो नाप तोल आप याद रखना पड़ेगा, और नाप तोल की जो संख्या है वो तो निश्चित रूप से बताई जाएगी या फिर अनिश्चित रूप से बताई जाएगी। 2 प्रकार के विशेषण उपभेद के रूप में माने गए हैं। अब ये तो आपके थे
कि जैसे कि मुझे 2 लीटर दूध लाना है, तो 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब मैं कहूँ कि आज मैं थोड़ा ही दूध लेकर आई, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। उस सब्जी में थोड़ा सा नमक डालना तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, कहें कि सब्जी में 1 टीस्पून 1 चम्मच नमक डाल दो, तो 1 चम्मच बता दिया है आपको, वो निश्चित मात्रा में रहेगा। ठीक है, अब तो ये तो 4 भेद हो गए। इसके अलावा विशेषण से एक शब्द और पूछा जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, और ये मुझसे HPSC के इंटरव्यू के दौरान भी पूछा गया था। तो इसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। जब मतलब एक विशेषण के साथ ही दूसरा विशेषण लगता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि जब किसी एक शब्द के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, अथवा कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा है, लड़का क्या है, संज्ञा, और इस लड़का की विशेषता बताई कि अच्छा है, और अच्छे की भी एक और विशेषता बताई कि वह बहुत अच्छा है। तो जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे कि बहुत अच्छा, 2 विशेषण एक साथ आ रहे तो बहुत जो है ये प्रविशेषण है। राम बहुत जोर से हंसता है, जोर से तो हंसता है, ये तो हंसी की विशेषता है, लेकिन बहुत जोर से हंसता है तो ये प्रविशेषण कहलाएगा। अत्यंत तेज, अब तेज चलता है तो चलने की विशेषता है कि तेज चलता है, लेकिन तेज से भी अत्यंत तेज चलता है तो अत्यंत प्रविशेषण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक एस्टेट का चहेता प्रश्न अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि क्रिया विशेषण कि यहाँ पर पूछते हैं कि आपको पता है कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता न बताकर जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और इस विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ से पेपर में जरूर एस्टेट में भी पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था होती है, जैसे कि एक मूल अवस्था होती है, और दूसरी उत्तरा अवस्था होती है, और तीसरी उत्तमा अवस्था होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मूल अवस्था में मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम की जो है विशेषता बता रखी अच्छा। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि राम अच्छा लड़का है। अब दूसरा आता है हमारे पास उत्तरावस्था। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम में की, भाई याद रखना कि उत्तरावस्था में 2 चीजों की हम तुलना करते हैं। 2 संज्ञा होंगी या 2 सर्वनाम होगी, उनकी तुलना की जाएगी। जैसे कि मोहन अशोक से सर्वश्रेष्ठ है, या अशोक मोहन से अच्छा है, या संजय विजय से श्रेष्ठतर है। और इसकी पहचान के लिए है कि इसमें अधिकतर जो आपके जो शब्द होंगे उसमें तर लगा हुआ होगा बीच में। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी। फिर तीसरी जो अवस्था है वो उत्तमा अवस्था होता है, और उत्तमा अवस्था 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे कि हम जितनों की भी तुलना कर रहे हैं उसमें किसी एक को ही श्रेष्ठ बताया जाता है, कि जैसे कि कक्षा में मोहन सबसे अच्छा है। पूरी कक्षा में मैंने बताया कि मोहन सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, राम कक्षा में श्रेष्ठतम है। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे कि इसमें तो तर बताया मैंने, तर लगा हुआ मिलेगा। मूल अवस्था में शब्द अपने मूल रूप में मिलेगा। उत्तरा अवस्था में यहाँ पर 2 की तुलना करेंगे, 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना करेंगे और उनमें तर शब्द लगा हुआ होगा। और उसके बाद इसमें उत्तमा अवस्था में क्या करेंगे, सभी में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, और उसमें तम शब्द अधिकतर लगा हुआ होता है। तो ये शब्द आप देख ले, जैसे लघु लघुतर लघुतम, निम्न निमंतर निमंतम, कठिन कठिनतर कठिनतम। तो आपसे पूछेंगे कि रेखा अंडरलाइन करके कि कौन सा शब्द यहाँ पर क्या है, कि उत्तरावस्था कौन सी है या उत्तर अवस्था कौन से, कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था विशेषण से संबंधित। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।